सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु हर दिन जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, अपने पास हमें बुलाते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट जाएं, उसके उपस्थिति में बैठें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उस पर ध्यान लगाएं। तो आज के इस समय में प्रभु ने फिर से हम सबों को अपने पास बुलाया है, अपने उपस्थिति में लेकर आया है। तो आप सभी जो हमारे संग इस आराधना भवन में हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उस पर ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे दाहिनी ओर है भाई ज्योतिष है, बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन अंशु और भाई सुनील। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई मैं करूँगा और भाई सुनील करेंगे। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हुए प्रार्थना आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे। उस परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। विशेषकर जो बातें आपको आराधना करने से रोकती है, जो बातें आपको वचन सुनने से रोकती है, जो दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, एक पल परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए और सारी बातों को भूलते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमें जीवित रखा। प्रभु हे पिता, हम तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं प्रभु। हे प्रभु, हम क्या मांगे प्रभु परमेश्वर, हम बचपन से लेकर आज तक देखते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें क्या नहीं दिया प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, इस वक्त पिता परमेश्वर हम अपने आप को देते हैं प्रभु परमेश्वर, इस शरीर को देते हैं पिता परमेश्वर। ये शरीर को तू अपना मंदिर बनाना आज प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, आज जितने भी ऐसी बातें जो हमें वचन सुनने से रोकती है पिता परमेश्वर, आराधना करने से रोकती है पिता, हर एक उन बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम तेरे बच्चे पिता तेरे दर पर आए हैं प्रभु, तेरी चौखट पर आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, अपने हाथों को फैलाते हुए तुझसे आज तेरे बच्चे तेरे पास मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। पिता, अपने दुखों के लिए, स्वतंत्रता के लिए मांग रहे होंगे पिता, अपने जीवन में जितनी भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, उन बातों से ये स्वतंत्र आजाद होने के लिए आपसे मांग रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, इनकी पुकार को तू देख पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन की दुखों को आपके पास रखते हैं और आप हमारी हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू हम पर दया कर पिता, हम पर तरस खा पिता परमेश्वर। और इस वक्त पिता परमेश्वर, आज जितने भी आशीष तू देना चाहता और इनके जीवन में जो भी प्रतिज्ञाओं को तूने कहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक उन बातों को तू खोल दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञता यीशु है तू पिता परमेश्वर। जिन भी बातों को तू कहता है पिता परमेश्वर, तू हर एक उन बातों को पूर्ण करता है। और आज के दिन में इनके जीवन में जो भी ऐसी प्रतिज्ञाएं तूने की है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तू पूर्ण कर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु।
हे पिता इस जगह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने तेरे बच्चे यूट्यूब में जुड़ गए हैं, जुड़ने वाले हैं पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आराधना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन उद्घोषणा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और आज की प्रार्थना वचन उद्घोषणा को तूने सफल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ध्यान सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। इस घड़ी हम बड़े ही आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जैसा भजनकार कहता है कि नारे लगाते हुए आनंद के साथ प्रभु के प्रांगण में चलो। कितना अच्छा प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसके उपस्थिति में आए हैं। तो इस घड़ी हम पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जो सचमुच में हमसे प्रेम करता है, जो करुणामय ईश्वर है, जो हमारा विधाता है, जो हमारा सब कुछ है। आइए हम उसकी स्तुति करें। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आइए ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, 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 यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। 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 वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध
विलंब से करता है, अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, मुख खोल जय कर। जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आनंद के साथ गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, 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 यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जय। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। पिता तेरी जय जयकार, पिता तेरी जय जयकार। आत्मा तेरी जय जयकार, आत्मा तेरी जय जयकार। प्रभु तेरी जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आइए हम सब मिलकर और एक बार मुक्तिदाता यीशु की, शांतिदाता यीशु की आराधना करेंगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। एक साथ। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। हो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का गहरा
दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। हम सबके पापों को मिटाने, 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 यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। हम पर यीशु कृपा करना, 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 हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, ओ मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज की सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु, जो तूने हम सबों के बीच में दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हम सबों पर तूने अपना नियंत्रण रखा है पिता। हमारे एक एक क्रियाकलापों पे, एक एक एक्टिविटी पर तूने अपना नियंत्रण रखा है प्रभु। धन्यवाद। हम सबों के सुंदर जीवन दान को प्रभु तूने आशीषित किया है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद पिता इस सुंदर जीवन दान के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके हर एक आशीष और वरदानों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता।
हर एक बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से। और ये छोटी प्रार्थना मांगते हैं, दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 15। वचन कहता है, तुम इन बातों की शिक्षा देते हुए उपदेश दिया करो और अधिकार पूर्वक लोगों को समझाओ, कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे। दूसरा वचन है संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो अपने जीवन का सब कुछ आपको अर्पित किए हुए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद इस वक्त जितने लोग आराधनालय में हैं, जो लोग अपने घरों से बैठते हुए इस संगति से जुड़े हुए हैं, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब लोगों के लिए, उनके परिवार के एक सदस्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू मुझे जानता है, मुझे कुछ नहीं आता और लगातार हम सब वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पिता, यीशु के नाम से सर्वप्रथम उन तमाम कार्यों के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किए हैं, उसके लिए क्षमा करिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं, उसके लिए अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भरिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो 2 वचन मिला। पहला वचन है तीतुस 2:15। दूसरा वचन है दूसरा पत्रस 3:9। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह सब को मन फिराव का अवसर मिले। हम लोगों का मानना है कि ऐसा बाइबल भी हमें कहता है कि यीशु मसीह के आगमन का दिन बहुत करीब है। हालांकि ये बात पिछले 2000 वर्ष से हम लोग सुन रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते कि ऐसा होगा, कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा।
इसमें सत्यता भी है या नहीं है, कि यीशु का आगमन फिर से होना है या नहीं है, कयामत है कि नहीं है। कयामत है कि नहीं है, और दूसरी बात कि स्वर्ग और नरक है कि नहीं है। ये आज भी लोगों के जहन में ये बात 24 घंटा नहीं रहता है कि स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है। जब स्वर्ग या नरक पे ही हम विश्वास नहीं करते हैं तो यीशु के आगमन पे और उनके न्याय पे भी विश्वास नहीं करते। मानने के लिए हम लोग सब कुछ मानते हैं, परंपराओं का निर्वहन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आराधनालय के ठीक सामने दाहिने साइड में कब्र है, और मैं जब इस जगह का चुनाव कर रहा था तो मुझे बहुत आनंद आया इसलिए कि वास्तविक जीवन यही है, जीवन का सत्य यही है, और उसको मैं आते जाते उसको देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे याद आता है कि अंत यही है, यहीं पहुँचना है। मेरी माँ तुल्य एक महिला थी जिनका देहांत हो गया। बहुत कम अवसर पे मैं कहीं जा पाता हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे भेजा वहाँ, प्रभु को धन्यवाद। तो मैं वहाँ गया तो देखा कि सारे लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनको यहाँ नहीं आना, यही आई हैं, हम तो यहाँ आएंगे नहीं। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को मैं देख के ये फील कर रहा था कि उनको मौत का भय नहीं है। मतलब उनको ये नहीं लग रहा है कि उनको भी कभी मरना पड़ेगा, उनको भी वहाँ कब्र में आना पड़ेगा। ये मर गए हैं, लेकिन हमारे जहन में ये नहीं आ रहा है कि हमें भी यहीं आना है। ये हम क्यों भूल गए कि हमारी और आपकी भी स्थिति वही होनी है जो अगले की हो चुकी है। और हम अपने दिनचर्या में ऐसे खो गए हैं जैसे इसको हमने भुला दिया है कि हमारी मृत्यु भी होगी। दुनिया का एक ही सत्य है, और आखिरी और पहला सत्य है कि आपको मरना है, और उसको आपने भुला दिया है, विसार दिया है, खो दिया। अब उसके बारे में हम सब याद तक नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी को जाके बोलो कि आप मरोगे या मर सकते हो तो वो बुरा मान जाएगा, गुस्सा आएगा। अच्छा, आप मेरे मरने के बारे में बोलते हैं। वो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया, अशुभ बोल दिया। कैसा आदमी है मेरे मरने के बारे में बोल। तो मुझे परेशानी इस बात से है कि जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वो अगर ये बात कहते हैं तो चलो चल जाता है, लेकिन जो यीशु को जानते हैं उनको इस बात से भी तकलीफ है और उनके जहन में ये बात नहीं है, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। यीशु मसीह पृथ्वी पे क्यों आए थे? अरे क्यों आए थे? मरने। यीशु मसीह पृथ्वी पे भेजे ही गए थे मरने के लिए, और उनको जब से जीवन संभाले थे हर बार यही एक दर्शन मिल रहा था। क्या हो रहा था? क्या दर्शन देख रहे थे वो? कि मैं मर रहा हूं, मैं क्रूसित हो रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं क्रूसित हो रहा हूं, मुझे भाला डाला जा रहा है मेरे शरीर के अंदर, मुझे थूका जा रहा है, मुझे कोड़ा पड़ रहा है। हमेशा यही दर्शन देखते थे और वो व्याकुल हो जाते थे। तो जो ईश्वर के पुत्र थे उनके दिमाग से ये हटने नहीं दिया गया कि आपकी मृत्यु तय है और ये होना ही है और इसी काम के लिए आप आए हैं। आपने और हमने भुला दिया है कि हमें मरना भी है। दूसरे के मौत को आजकल हम ऐसे मनाते हैं जैसे रिसेप्शन में गए हो, सेल्फी खिंचवा के आए। अरे भैया, हद है यार। लास्ट मेमोरी है सेल्फी। मैं तो देख देख के दंग हूं कि कब्र पे सेल्फी का क्या मतलब है भाई।
मौत का भी हमने तमाशा बना दिया। आपको तो कब्र पे जाने के बाद अपनी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा जो है वो उसको झकझोर देना चाहिए आपको कि भैया यही स्थिति मेरी होने वाली है, जागो, अभी भी सुधर जाओ, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाले, अभी भी संभल जाइए। मौत इसीलिए बनाई गई है, दूसरे की मौत देख के आपको संभलना है, दूसरे के बीमारी को देख के आपको संभलना है, दूसरे के गरीबी को देख के आपको संभलना है, दूसरे के लाचारी को देख के आपको संभलना है, दूसरी की समस्याओं को देख के आपको संभलना है। आप संभल नहीं रहे, उल्टा आपने उसका तमाशा बना दिया। हालेलुया। उल्टा आपने उसका तमाशा बना दिया। और मैं बताया ना कि मुझे आश्चर्य इस बात की है कि जो लोग यीशु को जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं और बाइबल में नए नियम को जिसने पढ़ रखा है, उसको भय क्यों नहीं आता है। और वो भी तब, चलो आम दिन पे आपको भय नहीं आता है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, भय नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग मर रहे हैं 2 साल से और आपके अंदर भय उत्पन्न नहीं हो रहा, तो बढ़िया, बहुत आश्चर्य लगता है। आपके बगल में किसी का विवाह नहीं हो रहा और आपको भय उत्पन्न नहीं हो रहा, बहुत आश्चर्य लगता है। आपके साथ में कोई किसी की नौकरी नहीं हो रही है और आपको अभी भी भय नहीं हो रहा, बहुत आश्चर्य है। आपके आसपास के जितने लोग हैं उसकी एनवाइंटिंग नहीं हो रही, उनको अभिषेक नहीं मिल रहा है और तब भी आप जग नहीं रहे हैं, तब भी आपको भय नहीं है, बहुत आश्चर्य है। एक कोट है जो मैं हमेशा करता हूं कि आप खुद के अनुभव से सीखे तो क्या सीखे, दूसरे के अनुभव, दूसरी की गलतियों से जब आप सीखते हैं तो ज़्यादा जल्दी तरक्की करते हैं। मैं अपनी गलती से सीख के क्या सीखा, मुझे सिस्टर एस्तर की गलती से सीखना है, मुझे भूषण भाई की गलती से सीखना है, मुझे अमित भाई, रोहित, सुनील भाई, ये तमाम लोग जो गलतियां करते हैं और इनसे इनको जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, उससे भी अगर मैं सीखने लगूं तब हमारे जीवन में अधिकाई से विकास हो जाएगा और जल्दी से विकास हो जाएगा। हाँ ये नहीं, किसी की दुर्घटना हो गई और आप में सुधार नहीं आ रहा। मैं उस बच्ची को बता रहा था जिनकी मां का देहांत हो गया कि भैया, प्रवक्ता ग्रंथ ये कहता है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो 2 आदमी को सजा दे रहा है प्रभु। पहला, जो वो बीमार है लगातार, उसने कुछ ऐसा किया है जिसको काटना है, काट के क्या करना, उसको तैयार करना है। किस चीज के लिए? स्वर्ग के लिए, जिसको हमने और आपने भुला दिया है। और दूसरा, जिसको अटेंडेंट के रूप में खड़ा किया जा रहा है, उसको भी उसके साथ भी प्रभु उसका भी कुछ काट रहा है कि उसने भी कुछ गलती करी है, उसको भी वो मेकअप करवा रहा है कि इसी बहाने तुम्हारा भी कुछ पाप कट जाए। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि प्रवक्ता ग्रंथ पढ़ लीजिए, नीति वचन पढ़ लीजिए, सुक्ति ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। पढ़ के देख लीजिए, ये सारी बातें जो मैं बोलता हूं वहीं से लिखी हुई। मौत बताता है कि आदमी कैसा था। मैं उस मां को देखने गया तो पिछले 2-3 साल से वो बीमार थी। ईश्वर जाने कि 3 साल से क्यों बीमार थी, मैं उस बात पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतनी बीमार महिला जो 2 साल से 2.5 साल से कैंसर से ग्रसित थी, पूरा बॉडी उनका मेडिकेटेड था, यहां तक कि मैं सोच रहा था कि आफ्टर डेथ इनको कितना जल्दी हटाया जाए, नहीं तो बॉडी से कोई समस्या आ जाए। और जिस केस में हम लोग रखते हैं बॉडी को, जो जहां फ्रीजर रहता है, उसका भी, उसके बारे में भी हमने पहले से सोच के रखा था। लेकिन प्रभु हम लोगों से लगातार उपवास प्रार्थना करा रहा था। वो बच्ची लगातार कितने महीना उपवास और प्रार्थना किए हम जानते हैं, वो जानते, रेगुलर। जब मैं उस माँ को देहांत के बाद देखा
और देहांत के 4 दिन पहले देखा था, वो चेहरा ही मैच नहीं कर रहा था। वो चेहरा ऐसा था जैसे स्वर्गीय चेहरा हो, लाइट, अभिषिक्त, कोई बीमार चेहरा नहीं लग रहा था। जितने लोग देख रहे हैं उनके फोटो को, या जितने लोग उस अंतिम संस्कार में गए होंगे वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, या उस बच्ची ने जो फोटो डाला था, मैं देखा कि लोग उनको जाके किस कर रहे हैं, उनके बॉडी को, और चेहरे पे हाथ से क्रूस बना रहे हैं, और इतना पीस, इतना शांति, इतना सुकून। मैंने कहा ये बंदी रिलीज हो गई थी। रिलीज होना समझते हैं कि मतलब उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई होगी। यही सुकून दिख रहा है कि अंत में उन्हें दिखा होगा कि पवित्र आत्मा आके हमको ले गया। तो आप देखते होंगे कभी किसी की दुर्घटना होती है तो जिस अवस्था में उसका दुर्घटना हुआ उसी अवस्था में उसका चेहरा बना रह जाता। कभी समझिए इस बात को। जैसे कोई डरावना चीज देख लिया, ऐसे ही मर गया, है ना। लेकिन कोई आदमी अगर मुस्कुराता हुआ मर रहा है तो इसका मतलब है कि अंत के समय में उसके चेहरे के पास कुछ ऐसा हुआ है कि वो स्माइल पास करते हुए जा रहा है। शिक्षिका थी वो, उनको पता था। हमने अंत मलंग दिलाया था और कितनी बार तैयारी कराई थी हमने, और जो रह गया था वो प्रभु लास्ट 2 साल में उनका काट दिया था। तो अंत में इतना स्माइल करते और इतना सुकून से मरने का मतलब था कि पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा या यीशु खुद ही आए हो कि चल बेटी, हो गया तुम्हारा, काट रही तू। लेकिन फिर भी उस परिवार के जो बाकी लोग हैं वहां, अगर वो 2 साल में उस माता जी के कष्ट को याद नहीं कर रहे हैं और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि अभी भी आप सुधरने को तैयार नहीं रहे। मतलब उस बच्ची को लग रहा है ये तो मम्मी के साथ होगा, मेरे साथ थोड़ी हो सकता है। या उनके बेटे को लग रहा है उनके साथ हो सकता है, मेरे साथ थोड़ी हो सकता है। या उनकी बहू को लग रहा है ये तो इनका था, इनका हो गया, मेरा थोड़ी होगा। ये आपका भी वही हसर होना है अगर आपने अपने जीवन में अभी से बदलाव नहीं किया। ये आज की कहानी जहां से ली गई है, एक बंदा है, बंदा समझते हैं, एक लड़का है जिसका नाम तीतुस है। तीतुस के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको ये जो मैंने अभी तक बताया उसको कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। तीतुस एक आपके भाषा में गैर क्रिश्चियन लड़का, जिसका परिवार क्रिश्चियन से बिलोंग नहीं करता था। वो अपने परिवार का पहला क्रिश्चियन। आप मुझे बोल सकते हैं, आप अर्पणा को बोल सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ जो अपने परिवार के पहले क्रिश्चियन हो रहे हैं या होने वाले। वैसे ही तीतुस थे। पौलुस के साथ रहते रहते वो इतने पौलुस से इंप्रेस हो गए कि वो सेवकाई करने लगे। तो तीतुस एक नॉन क्रिश्चियन आपकी भाषा में, और बाइबल की भाषा में गैर यहूदी, पौलुस के साथ रहते रहते पौलुस के आचार व्यवहार से वो प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के बाद पौलुस ने उन्हें एक जिम्मेदारी दे दी। एक जगह पे एक कलीसिया को संभालने के लिए पौलुस ने उनको दे दिया। और जैसा मैं बार बार बताता हूं कि पौलुस का यही काम था कि वो कहीं जाते थे, सेटल करते थे और आगे बढ़ जाते थे। और जितने लोग सेवकाई कर रहे हैं या जितने लोग अच्छे काम करते हैं, उनके लिए एक मैसेज भी है कि आप एक जगह टिके नहीं रहिए। एक ही आदमी पे अपना पूरा जीवन एक्सपेंड नहीं कीजिए, चाहे एक ही जगह पे आप अपना जीवन एक्सपेंड नहीं कीजिए। इस बात पे मैंने कई बार सिस्टर एस्तर को कहा है कि हमारा और आपका निर्माण एक आदमी के लिए नहीं हुआ है, एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है। हमारा और आपका निर्माण किसी एक खास जगह के लिए नहीं, किसी एक खास शहर के लिए नहीं हुआ। किसी सेवक को जब चुना जाता है, उसको चुना ही जाता है हर आदमी के लिए, हर लोग के लिए। अगर मेरा और सिस्टर एस्तर का निर्माण किसी खास व्यक्ति के लिए रहता तो हो सकता है कि सिस्टर एस्तर की शादी हो गई रहती और वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती, या मेरी शादी हो गई है तो मुझे केवल यही ज्ञान रहता कि मेरी पत्नी कैसे रहती है, मेरा बच्चा कैसे रहता है।
वो तो मेरी आखिरी जिम्मेवारी होती है, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे मेरी आखिरी जिम्मेवारी होती, लास्ट। पौलुस ये शिक्षा देते थे और पौलुस यही काम करते थे कि जहां लोगों को वो इकट्ठा करते थे, शिक्षा, प्रभु की शिक्षाएं दे देते थे और चले जाते थे, और फिर वहां एक टीम का गठन करके एक मुखिया बना देते थे। अगर आप सब लोग प्रभु के काम को कर रहे हैं तो बार बार एक ही आदमी के चक्कर में नहीं पड़िए। एक वचन है, फिर आगे मैं बढ़ जाऊं। लिखता है तीतुस 3:10 और 11 पढ़िए भूषण भाई। पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे चले। प्रचार समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। पौलुस लिखते हैं कि किसी भी पाखंडी को कितने बार समझाना है? 1 या 2 बार। और इस बात को यीशु भी एक जगह कहे, यीशु भी एक जगह कहे कि कोई भाई भटक गया हो तो उसे 1 बार जाके समझा, फिर अगुआ को लेके जाके समझा, फिर फादर पादरी को लेके जाके समझा, और उसके बाद क्या कर, उसे प्रभु के हाथ में छोड़ दे। यही बात पौलुस भी यहां कह रहे हैं तीतुस को कि भैया अपना टाइम खराब मत करो। और यही बात मैं सिस्टर एस्थर को भी कहता हूं कि मेरा निर्माण सिर्फ एक ही आदमी को पे खटने के लिए नहीं हुआ। अगर किसी आदमी पे मैं 2 साल खट चुका हूं, 2 महीना खट चुका हूं, 1 साल खट चुका हूं, मैंने उपवास करी, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, 10 बार मैं काउंसलिंग में बैठ चुका हूं, फिर भी वो आदमी मानने को तैयार नहीं है, तो और भी गम है मोहब्बत के सिवा। और भी लोग हैं यहाँ जिनके पीछे मुझे खटना है। मैं सिर्फ उसी आदमी के फेरे में नहीं रह सकता हूँ। अगर उसी आदमी के फेरे में रहेंगे तो प्रभु के राज्य का विस्तार होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही तीतुस को वहां अपॉइंट करके चले गए। बाद में जब कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो विशेष जो समस्या थी वो यही समस्या थी कि लोग भूल गया था कि कयामत आने वाली। हालेलुया। लोग क्या भूल गया था? कि कयामत आने वाली है। लोग ये भूल गया है कि मरना भी है और पुनरुत्थान भी है, बाकी सारे कामों में लग गया। नौकरी चाहिए, बच्चा चाहिए, बीबी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। स्वर्ग भैया अब किसी को नहीं चाहिए। वो भूल ही गया है कि आपका बीबी, बच्चा, धन दौलत सब रहते रह जाएगा और आपका हिसाब किताब करने यीशु पहुंच जाएगा। दूसरे के कब्र पे सेल्फी खिंचवाते रहिएगा बैठ के। ये भूल ही गया, वहां का लोग ये भूल गया था। और फिर पौलुस ने तीतुस को लिखा, क्या लिखा? कि सुन तीतुस, सुन राज, पूरे अधिकार के साथ, 1:15, 2:15, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, पूरा कॉन्फिडेंस होके कि आप गलत कर रहे हैं, आपका न्याय होना है, आप मरेंगे, आप नरक या स्वर्ग में से कोई चीज कहां जाना है इसका डिसीजन लीजिए। पूरे अधिकार के साथ कह, कॉन्फिडेंस से कह, डर मत, इसी के लिए तो चुना गया। पूरे अधिकार के साथ कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। पूरे अधिकार से कह और समझा और समझाता रह, और लास्ट में क्या कहें? कोई तुझे तुच्छ नहीं जाने। अब तुच्छ नहीं जाने पे भी समस्या है कि कोई तीतुस को तुच्छ कैसे नहीं जानेगा। तो उसके लिए तीतुस को भी कुछ काम करने के लिए वहां कहे थे। आज सब आप लोगों को भी प्रभु कह रहा है कि अगर आपके आसपास किन लोगों को, जो लोग हैं वो भूल गया है कि उसकी मृत्यु होनी है,
या उसको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होनी है, वो उसके दिमाग से हट गया है, तो उसको समझाइए कि भैया जीवन का सत्य, असली सत्य वही है, आप जहां से आए हैं वहीं आपको जाना है, बाकी सब ये तो माया है, ये खेल है। आप जिस खेल में फंसे हुए हैं, शैतान आपको सुबह से शाम तक नचा के रख रहा है। घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चा, पैसा, शोहरत, नाम, पद, अच्छा बुरा, ये बातें बेकार की है। अगर इसमें आप इन्वॉल्व भी हैं तो इसके बाद एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, अगर आप यीशु को याद रख रहे हैं तो कयामत को भी याद रखना होगा। अगर आप यीशु को याद रख रहे हैं और कयामत याद नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब आप झूठे विश्वासी हैं। इसका मतलब यीशु को आप फॉर्मेलिटी के लिए मान रहे हैं, आप अपने लिए नहीं मान रहे हैं। बाप दादा मानते रहा, जैसे हिंदू मंदिर जाता है वैसे आप चर्च चले जाते हैं, जैसे मोहम्मदन मस्जिद जाता है वैसे आप भी चले जाते हैं। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। पूर्वज ने आपको विश्वासी बना दिया, थोप दिया आप पे, उस गर्भ से निकल गए। जो महिला पहले से क्रिश्चियन थी इसीलिए आप क्रिश्चियन हैं, कोई लाभ नहीं है। एक जगह लिखता है 8:3 और 9 तीतुस। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। हालेलुया। कह रहे हैं कि ये सब फालतू की बातों से बचने का प्रयास कीजिए आप। और इस बात को खुद भी करिए और दूसरों को भी बड़े अधिकार से के साथ बताइए। क्यों बताना है? अब कुछ लोगों से आप बताइएगा तो वो कहेगा कि भैया मेरे जीवन में तो सुधार हो ही नहीं रहा। सुधार इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों आपके जीवन में, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य विवाह है। प्रभु को आपके जीवन का लक्ष्य विवाह नहीं है। प्रभु के लिए आपके जीवन का लक्ष्य नौकरी है। प्रभु को आपके जीवन के लिए जो लक्ष्य उसने निर्धारित कर रहा है वो नौकरी नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य बच्चा है, प्रभु के लिए आपके जीवन का लक्ष्य बच्चा नहीं है। सुख विलास है, प्रभु के लिए नहीं है। आपको गोरा होना है, ये लक्ष्य प्रभु का आपके जीवन के लिए नहीं है। आपको धर्मी दिखना है, यह भी लक्ष्य प्रभु के आपके जीवन के लिए नहीं है। आपको दुबला बनना है, नहीं है। आपने जितने टारगेट निर्धारित कर रखे हैं अपने जीवन के लिए और जिसको आप पाना चाहते हैं वो टारगेट प्रभु का आपके जीवन के लिए है ही नहीं। अब बताइए, तो जब आपका टारगेट और प्रभु का टारगेट मैच ही नहीं कर रहा है तो समस्या तो होगा ना दोस्त। आपने टारगेट यही बना के रखा है, लेकिन प्रभु का जो मुख्य टारगेट है और मेन टारगेट है वो क्या है? वो टारगेट है कि आपको अपने घर वापस आना है। वो टारगेट है और उस टारगेट को भुला के बाकी सारे टारगेट को आपने अचीव करने का प्रयास कर रखा है। और इसी वजह से जब प्रभु देखता है कि जो इसके जीवन का मुख्य टारगेट था उसको इसने नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया, बाकी टारगेट में लग गया है, बाकी टारगेट में लगी, अच्छी बात है, लेकिन इस टारगेट को प्राथमिकता देते हुए बाकी टारगेट में लगिएगा तो वो टारगेट प्रभु जल्दी पूरा कर देता है।
लेकिन इस टारगेट को, जो प्रभु का टारगेट है कि आपको उसके घर जाना है, उस टारगेट को आप दरकिनार करके बाकी टारगेट के पीछे लग जाते हैं। तो प्रभु कहता, थामा, रुका भैया, रुको। पता लगा मुझे ही भूल के बाकी सब मिल जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। रोकता हूं, मैं देखता हूं कैसे मिलेगा तुमको, करके देखो। और वो सारे लोग समस्या में, उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने अपना मेन गोल, मेन टारगेट बना दिया बाकी सारी चीजों को, और प्रभु को उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो पौलुस तीतुस को यह बता रहे हैं कि जाके बोल, कॉन्फिडेंस से बोल, चुप मत रह, सिखा, समझा, अंत तक समझाता रह, बोलता रह, आत्मविश्वास से बोल, बिना डरे बोल। और अपने भी जीवन में कुछ ऐसा कर कि तुम्हारी बातों को कोई हल्के में नहीं ले। हालेलुया। मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, उसको खुद के जीवन में धारण भी करना होगा। आप सोचिएगा कल से हम बोलने लगेंगे तो लोग नहीं सुनेगा, उसके पहले आपको उस पे चलना भी होगा। इसीलिए लोग आपकी बातों को तुच्छ जान लेता है, हल्के में ले लेता है। तीतुस को 3 काम दिया गया, मुख्य 3 काम दिया गया उस पत्री में। पहले यह समझ लीजिए कि जो टारगेट की बात मैंने करी है वो कैसे की है। जो मैंने आपको समझा रखा कि टारगेट जो है, आपका टारगेट है जॉब, आपका टारगेट है बीवी, आपका टारगेट है बच्चा, आपका टारगेट है हस्बैंड, आपका टारगेट धन संपत्ति, दौलत, शोहरत, नाम, चर्च का अध्यक्ष बनना। और यह सारा टारगेट प्रभु का नहीं है। जब प्रभु के टारगेट को आप और आपका टारगेट मिसमैच करने लगा, या आपका टारगेट ज्यादा बड़ा हो गया और प्रभु के टारगेट को आपने अपने जीवन से डिलीट कर दिया, तो आपके टारगेट को वो रोक देता है। भैया नौकरी नहीं देंगे, रुक जाओ। क्यों? तो वो जान रहा है कि अभी तो नौकरी नहीं मिली है, तब इसने हमें बिसरा दिया है, भुला दिया है, तो नौकरी मिलने के बाद क्या करेगा ये? तो जो मेन आत्मा प्रभु का स्वर्ग जाना था वो तो जाएगा ही नहीं। ऐसे नौकरी का क्या लाभ, ऐसे धन का क्या लाभ, ऐसे बीवी और बच्चों का क्या लाभ, जो आपका आत्मा ही नाश हो जाए। तो आपको तो इस बात की चिंता नहीं है, प्रभु को इस बात की बहुत चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है इस बात की कि भैया मैंने जिस काम के लिए यीशु को भेजा, मैंने अपने हृदय के टुकड़े को पृथ्वी पे भेजा, उसको मारा, पीटा, गाड़ा, उसका पुनरुत्थान भी कराया, उसके माध्यम से चिन्ह चमत्कार भी दिखाया, सब कुछ मैंने कराया, उसी के नाम से सब कुछ हुआ, लेकिन उसका भी भेजना व्यर्थ हो गया। क्या फायदा? आपने और हमने ईश्वर के मेहनत पे पानी फेर दिया, क्या फायदा? यीशु के आने का कोई मतलब ही नहीं रहा जब हम स्वर्ग और नरक को भुला गए हों, जब हम कयामत को भुला गए हों, जब हम पुनरुत्थान को भुला गए हों। यीशु क्यों आए थे यहां? हर आत्मा बचे, इसलिए वो यहाँ आए थे। हमारे पापों को उसने अपने शरीर पे लाद लिया, इसलिए आए थे। अब आपने क्या किया? टारगेट बदल दिया, गोल बदल दिया, तो यीशु का आना तो यहां निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। पिता चिंता में, अरे अब क्या करें यार, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया ये सब। तो उनको मजबूरी हो जाता है आपके आशीष और में बाधा उत्पन्न करना, रोक देना। और वही आज दूसरे को वचन में कह रहे हैं, पढ़िए 9, दूसरा पत्रस 2:9। तीन का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। एकदम सीधी बात।
आता था ना वर्ड जो बार बार बोलते, सीधी बात, नो बकवास। प्रभु कहा कि मैंने जो आपसे कमिटमेंट करा है मैं जानता हूं उसको, और मैं कभी भी पूरा कर सकता हूं, लेकिन मैंने उसमें धीरज धर लिया, डिले कर दिया भैया, डिले कर दिया। क्यों डिले किया? तो कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। मैं किसी काम को करने में देर नहीं करता, मैं नौकरी देने में देर नहीं करता। थोड़ा सा कड़वा प्रचार हो रहा है, बुरा नहीं मानिएगा। मैं नौकरी देने में देर नहीं करता, मैं दूल्हा देने में देर नहीं करता, मैं दुल्हन देने में देर नहीं करता, मैं बच्चा देने में देर नहीं करता, मैं ट्रांसफर कराने में देर नहीं करता। कोई भी काम मैं रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे जब लगने लगता है कि भैया ये तो समस्या उत्पन्न कर देगा, तो इसलिए मैं लिखता है, जैसे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। आप समझ रहे हैं कि प्रभु देर कर रहा है, आपको लग रहा है जैसे कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु देर कर रहा है, लेकिन प्रभु देर नहीं कर रहा है। प्रभु को एक चिंता हो गई है आपके बारे में। और क्या चिंता है? तो प्रभु को चिंता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह सब को मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए धीरज धर लिया, इसलिए वेट कर दिया, इसलिए आपके काम को रोक दिया कि अब देख रहा है कि इसके जीवन में जैसे ही मैंने प्रतिज्ञा पूरी कर दी, ये नाश हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे वेटिंग में डाल के अब चाह रहा है कि कम बैक, मन फिराओ, मन फुराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, सॉरी बोलो, वापस आओ पापा के पास, पिताजी के पास। जिस चीज के चक्कर में आप पड़े हो वो तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, यूं ही दे दूंगा। वो तो टारगेट ही नहीं है, कुछ आपने बड़ा मांगा ही नहीं है हमसे। वो तो मेरे लिए तुच्छ चीज है। नौकरी, विवाह, बच्चे, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब मैं मिट्टी से आपको बना सकता हूं, और आदम को बनाने के बाद आदम की सारी जरूरतों को पहले ही आदम वाटिका में रखा गया था, और जब आदम का मन नहीं लग रहा था तो हव्वा का भी निर्माण कर दिया। प्रभु तो हमसे इतना प्यार करता है, उस प्रभु को देर करने में अच्छा थोड़े ही लगता होगा। आप अगर मां बाप हैं, आप अगर बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, आपका छोटा आके आपसे चॉकलेट मांगा, कपड़ा मांगा, वस्त्र मांगा, गाड़ी मांगा, स्कूटी मांगा, आप सोचते हैं कि ये सामान इसके लाभ का होगा या नहीं होगा, ये वस्त्र इसके लाभ का होगा कि नहीं होगा। आजकल सारे बच्चों को बाइक चाहिए। अच्छा, पेरेंट सोचता है ये बाइक देने से कहीं दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, ये मर तो नहीं जाएगा। जिस भी पेरेंट्स को ये डर रहता है कि नहीं ये नाबालिग है, अभी इसका लाइसेंस नहीं है, अभी इसको सरकार की तरफ से लाइसेंस नहीं मिल सकता है, या मर जाएगा, वो पिता कभी भी किसी सूरत में अपने बच्चों को बाइक देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। बचपन में हम लोगों को पिस्टल मिलता था, खिलौना वाला। आज जाके अपने माँ बाप से बोलिए पिस्टल देगा? देगा? नहीं देगा। बचपन था, अब ये जवानी है। प्रभु भी यही कह रहा है कि मैं ब्रेक लगा दिया, मैंने धीरज धर लिया, मतलब मैं खुद ही वेट कर लिया कि जो आपको चाहिए मैं नहीं दे रहा हूं। मुझे भी बुरा लग रहा है आपका विवाह नहीं हो रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है आपके बच्चे नहीं है, मुझे भी बुरा लग रहा है कि आप गरीबी में हो, मुझे भी बुरा लग रहा है कि आप आर्थिक तंगी में हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब आदम ने गलत किया, मैंने अदन वाटिका से निकाल दिया। जिस आदम को मैंने अपने हाथों से अपने स्वरूप में लटकाया, बनाया, सजाया, जिसके लिए मैंने हव्वा का निर्माण किया, अदन वाटिका में सारा कुछ डाला, लेकिन उसने भी मेरे विरोध काम किया, सबसे पहले मैंने उसको बाहर निकाल दिया। उससे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट तो नहीं हो। जब वो बाहर निकला, मुझे फिर दया आया, तरस आई, और मैंने यीशु को भेज दिया कि जा आदम को वापस लेके आ। हालेलुया।
जा आदम को वापस लेके आ, उससे गलती हो गई, अब डायरेक्टली वो मेरे से मिल नहीं पा रहा है, मेरे और उसके बीच में वार्तालाप हो नहीं पा रहा है, हेवा के कारण वो पाप में पड़ गया, तू क्षमा दिलाने का काम कर यीशु, तू जा, तेरे नाम से ये होगा, और उसके तुझको तुच्छ नहीं जाने, इसलिए तुमको वो सारा चीज सहना होगा। तुम बोलना बड़े अधिकार से बोलना, लेकिन वो अधिकार लाने के लिए तुमको वो जीवन जीना होगा, जी के दिखाना, मर के दिखाना, फिर जी के दिखाना, ताकि वो तुम पे विश्वास करे कि तू मेरा बच्चा है। पूरे अधिकार से बोलना। इतना प्यार करता है प्रभु हमसे, आपसे। उसको भी बड़ा बुरा लगता है जब हमारे जीवन में खुशहाली नहीं हो, उसको भी बड़ा बुरा लगता है जब हमारे जीवन में दुख हो, उसको भी बड़ा बुरा लगता है जब उसका गोद लिया हुआ पुत्र किसी कष्ट में हो, बीमारी में हो, लाचारी में हो। लेकिन क्या करे, वो मजबूर है। वो आपकी आत्मा को बचाने के चक्कर में आपको कष्ट दे रहा है। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में छड़ी लगाते हो, जैसे आप अपने बच्चों को संवारने के चक्कर में थप्पड़ मारते हो, जैसे आप अपने बच्चों को बनाने के चक्कर में भूखे रखते हो, वैसे ही आपकी सारे कामों को वो रोक देता है ताकि आपका आत्मा नाश ना हो। और कहता है कि बेटा एक बार मन फिराओ, एक बार मेरे पास आओ, एक बार सॉरी बोलो, मैं तो ये दे ही दूंगा, मैं तो ये कर ही दूंगा, ये तो हो ही जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, शर्ट खरीदना तुम्हारे लिए, चॉकलेट खरीदना तुम्हारे लिए, बाइक खरीदना तुम्हारे लिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए खरीदना। जितना छोटा चीज आपके लिए चॉकलेट है, टॉफी है, बाइक है, वस्त्र है, उतना ही छोटा चीज प्रभु के लिए आपका पति है, पत्नी है, बच्चा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, शोहरत, उतना ही तुच्छ चीज है, उससे बड़ा नहीं है। जितना छोटा चीज आपके लिए आपका बच्चा मैगी मांगा, उतना ही छोटा चीज प्रभु के नजर में आपके लिए नौकरी है, ऐसे ही दे देगा। इसीलिए उसने कहा तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। लेकिन समस्या कि वो टारगेट जो रखे हुआ, उस टारगेट को हमने भुला दिया। और डर भी नहीं है। हमारे आसपास जो लोगों कष्ट में पड़े हुए हैं या जिनके जीवन में प्रभु ने प्रतिज्ञा को रोक दिया है, इस्राएली 40 साल प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए इसी काम के लिए कि उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली, सुधर नहीं पाए। 11 दिन का रास्ता, 40 साल, वो भी बहुत 3-4 आदमी के अलावा कोई पहुंचा ही नहीं, प्रभु ने रोक दिया। प्रभु क्या करे, वो अपने आत्मा को बचाने में इतना मजबूर हो जाता है कि आपको कष्ट देना पड़ता है। उसके सारे प्लान को आपने पानी फेर दिया, उसके सारे प्लान पे। यीशु का आना व्यर्थ हो गया, अदन वाटिका से आदम का निकालना व्यर्थ हो गया, यीशु का क्रूसित करना व्यर्थ हो गया, और आप सिर्फ लगे हुए अपने गोल में। भैया प्रभु का गोल क्या? जिसने पृथ्वी को बनाया उसका गोल क्या? जिसने सूरज और चांद को आपके लिए बनाया उसका गोल क्या? जिसने पानी को 2 भाग में बांटा उसका गोल क्या? जिसने ये सारा कुछ क्रिएट किया, अपने स्वरूप में आपके लिए क्रिएट किया, उसका गोल क्या? उसके गोल को जब आप डिस्ट्रॉय कीजिएगा, डिलीट मारिएगा, तो आपके गोल को वो डिस्ट्रॉय करेगा, डिलीट मारेगा। पहले पहले मेरे पास आओ, है ना? कितनी बार हम लोग बच्चों को कहते हैं ना, होमवर्क कर लो तो चॉकलेट देंगे, ये काम कर लो तो खाना मिलेगा, नहीं तो बांध दो इसको, बांध के रखो इसको, ऊपर बैठा के रखो इसको, नहीं सुनता है, लगाओ 4 डंडा इसको। लेकिन समस्या यह है कि एक को डंडा मारने पे दूसरे को सुधर जाना चाहिए। मैं कई बार जोर से बोलता हूं किसी और पे और सिस्टर एस्तर कांप जाती हैं। हमारे घर में कोई आदमी बीमार पड़ा और हम नहीं सुधरे, मतलब भय ही नहीं है। नियम तो यह होना चाहिए कि हमारे घर में कोई विपत्ति में है, हमारे मोहल्ले में कोई परेशानी में है, जैसे किसी एक की गवाही देख के हम लोग 10 आदमी विश्वास में आ जाते हैं, हमारे भी जीवन में होगा, हमारे भी जीवन में होगा, हमारे भी जीवन में होगा, तो वैसे किसी एक के दुख को देख के बाकी को भी सुधर जाना चाहिए प्रभु के सिस्टम में। लेकिन नहीं, सुधरते ही नहीं है। प्रभु इसी वजह से रोक देता है हमारे आशीष को। आज कहा और बोला कि जाओ राज, एकदम बुलंदी से बताओ इस बात को,
जोर से चिल्ला चिल्ला के बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ, यही सही है और यही होगा। प्रभु ने आपके चीजों को रोक दिया है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने रोका है। क्यों रोका है? तो और वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, वो चाहता नहीं है कि आप नाश हो। जैसे ही आपको आशीष मिलेगा आप नाश हो जाइएगा, इसीलिए आपके आशीष को रोक दिया गया है। तो आपको सबसे पहले मन फिराने की जरूरत है। कहता है वरन यह सब कोई नष्ट ना हो, वरन यह सब कि मन फिरा का अवसर मिले। ये जो गैप दिया गया, ये जो डिले किया जा रहा है आपके जीवन में, ये जो समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, जिस समस्या को आप खत्म करना चाह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं ये जो समय मिला है समस्या खत्म करने से बेहतर है कि आप मेरे से जुड़ जाइए, मन फिरा लीजिए। आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं, चीज ठीक नहीं होगा। ये तो गैप हमने जान के दिया है, मैंने जान के आपके विवाह को रोक दिया क्योंकि मैं जान रहा था आप नाश हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। जान के मैंने आपकी नौकरी को रोक दी है। आप जो आज प्रभु बता रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है, जाकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या आप उस आशीष को पाने के योग्य हैं? क्या आपने ईश्वर को नहीं बिसरा दिया है? क्या आपने यीशु को नहीं भुला दिया है? क्या आपका चाल चलन और रहन सहन ऐसा है कि आज के डेट में आपको अगर आशीषित कर दिया जाए तो ईश्वर से और अधिकाई से जुड़ जाइएगा या और दूर हो जाइएगा? आपका मन कहेगा कि नहीं, मैं और दूर हो जाऊंगा, मैं और दूर हो जाऊंगी, क्योंकि अभी ही मैं बहुत दूर हूं। इसीलिए ईश्वर ने आपके आशीष को डिले पे डिले करते जाता है। अभी भी अगर आपको लगे कि वो वाला गोल ज्यादा जरूरी है तो संभल जाइए। दूसरे के मरने पे सेल्फी खिंचवाना बंद कीजिए। आपके मरने पे कोई सेल्फी खिंचवाने आएगा कि नहीं, इसकी तैयारी कर लीजिए। एक आदमी हमसे पूछा कि भैया आपके बर्थडे पे लोग विश करते हैं। मैंने कहा भैया मेरे बर्थडे पे कोई विश नहीं करे ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या चाहते हैं? मैंने कहा मेरे मरने के बाद अगर मेरा बर्थडे मनाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जीते जी मेरा बर्थडे कोई विश नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन मैं जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा बर्थडे मनाया जाए। हालेलुया। जीते जी तो बहुत लोग आपका बर्थडे मना देगा, मरने के बाद बहुत कम लोगों का बर्थडे मनता है। अभी भी यीशु के बच्चे हैं, यीशु के लोग हैं आप लोग, है ना? पूरे अधिकार से जो सीखते हैं लोगों को बताइए और अपने जीवन में धारण करिए। और जो आशीषें आपके डिले हो रही है उसके लिए प्रभु को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आशीष मिलने की वजह से आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होने वाली है। आपका और आपका पूरा परिवार नाश होने वाला है। अगर गलती से वो आशीष मिल भी गया तो समझिए आप गए। प्रभु कह रहा है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कम बैक, वापस आइए, प्रभु के मार्ग पे आइए। मैं लोगों को बताता हूं, आदम की एक छोटी सी गलती, पाप किया वो गलत नहीं किया, हेवा के चक्कर में तो कोई भी पड़ जाता। वो इतनी सुंदर थी, लड़की देख के लोग गिरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई भी गिरेगा, है ना? समस्या ये था कि आदम अगर उस दिन भी जाके पिता से कहता, जो पिता अदन वाटिका का निर्माण सिर्फ आदम के लिए किया था, उसमें इतने तरह के फ्रूट्स फल लगे हुए थे, और जो पिता खुद अपने बेटे से मिलने आता था, जिस पिता ने आदम को अपने जैसा बनाया था, है ना? और वो आदम सिर्फ एक मामूली सी लड़की के चक्कर में पड़ गया। मामूली सी लड़की क्यों बोल रहा हूं मैं?
आदम के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया था लड़की। हालेलुया। तो मामूली ही हुआ ना, जैसे आदम के लिए फल लगाया गया था, जैसे आदम के लिए बाकी सुख सुविधा का तारा बनाया गया था, चांद बनाया गया था, उसी तरीका से लड़की बना दिया गया था। उसने अगर उसकी बात मान ली भी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होता है, सबसे होता है। अगर जाके बोलता पापा डैडी मेरे से ना मिस्टेक हो गया है, मैं समझ नहीं पाया, अदन वाटिका से आदम निकलता नहीं निकलता, नहीं निकलता, और यीशु को आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम पाप में पड़ते हैं तो इतने बड़े भरम में पड़ जाते हैं कि पाप स्वीकार करना भी लोगों को आज तुच्छ लगता है। हमारे पास लोग आते हैं और हम कहते हैं पाप स्वीकार कीजिए, कौन सा पाप किए? हम कि भैया इन लोगों का क्या होगा प्रभु, जब क्रिश्चियन ही कहता है कि मैंने कौन सा पाप किया है, जब यीशु को मानने वाले ही कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। जब पूछिए तो लोगों से दो ही गुनाह समझ में आता है, या तो शराब पीता है, नहीं तो व्यभिचार में, इसके बाद तो दुनिया में कोई पाप ही नहीं। और प्रभु इसको पाप नहीं, इसको दुर्बलता की संख्या में रखता है। जिसको आपने बहुत बड़ा पाप बना रखा है वो दुर्बलता है, पाप की श्रेणी में भी आता है लेकिन बहुत नीचे है। जो बड़ा बड़ा पाप बाइबल में लिखा है उसको आप अच्छे से करके जाते हैं, है ना। लिखता है यीशु कि ये मेथी धनिया तेजपात बांटते और हाथी निगल जाते हैं। फरीसियों के बारे में क्या भूषण भाई, है ना, दिखावे का दान धर्म करते हैं और हाथी निगल जाते हैं। आपने सारा फोकस ही डाइवर्ट कर दिया है व्यभिचार और शराब पे, और बाकी जितना कुकर्म है आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और जब कोई वैसा आदमी मिलता है उस पर थोप दे, ये पापी, ये शराबी, ये व्यभिचारी। हम तो बहुत शरीफ, अरे गजब किए हैं आप। आदम से वही गलती हुई और आपसे भी वही गलती हो रही है। सॉरी बोलिए, प्रभु के मार्ग में वापस आ जाइए। और तो जाना होगा, नहीं तो प्रभु के मार्ग में आने के लिए भी कुछ बातें थी, लेकिन अब तो 1 बज गया। तो मैं समझता हूं कि आज का प्रचार समझ गए होंगे आप। मैं फिर से इसको रिवाइज करूं। अगल बगल में किसी के जीवन में समस्या हो रहा है तो समझ लेना है कि प्रभु उसकी वापसी चाहता है। हालेलुया। वापसी मतलब प्रभु के मार्ग पे। इसका मतलब कि उसका गोल और आपका प्रभु का गोल मैच नहीं हो रहा है, तो पहले प्रभु के गोल को पूरा करना है। आपका गोल तो प्रभु ऐसे ही पूरा कर देगा। जो कहा ना कि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी, उसके लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझसे, आदम प्रभु को जाके बोला कि मुझे सेव खाना है, मुझे फल खाना है, मुझे ये करना है, या आदम जाके बोला कि मुझे लड़की चाहिए विवाह के लिए? उस समय लड़की या महिला करके कुछ था? नहीं था ना। था? नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि उस समय लड़की नाम का कुछ भी नहीं था। आदम के लिए लड़की प्रभु ने बना दिया। वो कहां जाके प्रार्थना किया था, प्रभु मेरा विवाह करा दो, प्रभु देख नहीं रहा मेरा 40 हो गए, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो तो खुद सोचा कि इसके लिए परफेक्ट मैच क्या होगा। और जब आप उस श्रृंखला को पढ़ेंगे तो लिखता है पहले कबूतर से मैच कराया, पहले उल्लू से मैच कराया, आप पढ़िएगा डिटेल है, हाथी से, बिल्ली से, चूहा से, सबसे मैच कराया, मैच नहीं हुआ। प्रभु भी परफेक्ट मैच देखता है कि आपका वाला काला हो कि गोरा हो, है ना, जिम करने वाला हो कि बिना जिम वाला हो। परफेक्ट मैच क्या होगा वो बार बार सटा सटा के देखता है। आप लोग देखे आजकल एक महिला लोग का बड़ा अच्छा पैंट का दुकान खुला है, क्या बोलते हैं उसको, गो कलर्स, हाँ गो कलर्स। तो एक दिन मुझे जाने का सौभाग्य मिला, हालांकि मेरा पैंट नहीं मिलता है वहाँ। मैं बाहर होके खड़ा होके देख रहा था, सारी महिलाएं अपना विभिन्न कलर का कुर्ता लेके, भैया इससे मैच करा दीजिए ना,
अब दुकानदार मुंह मन में गाली यस मैम, ये थोड़ा सा ज्यादा पिंक होता, ये थोड़ा ना लाइट है भैया, ये डीप, इसका ना कंस्टांस वो थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा भाई इसका बहुत अभिषेक है, इस जवान भाई का बहुत ज्यादा अभिषिक्त आदमी है। एक पत्नी का कपड़ा हम लोग मैच नहीं कराते हैं, वो हजारों पत्नियों का कपड़ा मैच करा रहा है ना। मैंने सोचा कि ये है, इसका जो उस्ताद जो मालिक होगा वो कितना भयंकर दिमाग लेके बैठा होगा कि सारी महिलाओं का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा ब्रांड बना दिया कि महिला वहां टूट के जा रही है। कहीं किसी का अगर पैजामा नहीं मिले, लेगिंग्स नहीं मिले तो वहां मिल जाता, कलर भी मैच हो जाता है। आप सोचो कि आप वहां जा रहे हो तो प्रभु जब आपके पति और पत्नी का मैच करा रहा होगा तो कितना बार करा रहा हो। मैं कई बार कहता हूं कि अगर जिसकी जो पत्नी है उससे हटा के दूसरे किसी भी लड़की को रख दिया जाए तो उससे मैच नहीं होगा। अगर अंशु भाभी और सुनील भाभी भैया को मिसमैच करना हो, बुरा नहीं मानेगा। अगर अंशु भाभी को हटा दिया जाए और इसके जगह पे एकदम मान लीजिए कि कोई ब्रिटिश की राजकुमारी से इनका शादी करा दिया जाए, पता लगेगा सुनील भैया 4 दिन में ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है। या अंशु भाभी की शादी कोई एकदम राजकुमार से करा दिया जाए, है ना, ऋतिक रोशन से मान लो करा दिया जाए, अंशु भाभी पगला जाएंगी, मैच ही नहीं होगा। क्योंकि ये परफेक्ट मैच नहीं है, परफेक्ट मैच इन्हीं का और इन्हीं का है। यही इनकी कमी को झेल सकते हैं और वो इनकी कमी को झेल सकते हैं, क्योंकि आदम को हेवा झेल सकता है और हेवा को आदम झेल सकता है। बेशक पाप भी करेगा, अदन वाटिका से निकाल भी दिया जाए, लेकिन आदम हेवा छूटा नहीं, छूटा नहीं छूटा। दूसरा कोई रहता तो अदन वाटिका से निकालते, एक थप्पड़ मारता, तुम्हारी वजह से मेरा घर बार सब छूट गया, छोड़ा ही नहीं। इसको कहते हैं मैच, छूटा ही नहीं। नहीं तो कोई और लड़का रहता ना तो हेवा को मारता, कान के नीचे एकदम झन्ना की आवाज आता, बेवकूफ महिला, तुम्हारे लिए पिताजी ने मुझे बनाया था कि मेरा एंटरटेनमेंट करोगी, और तुम सबसे पहला काम की कि पिताजी से ही हमको अलग कर दी। अरे मेरे पिताजी साथ में रहेंगे तो तुम्हारे जैसा 10 और खड़ा कर देंगे, निकल यहां से। बोला ही नहीं गया उससे, बोला गया? अरे जिस हेवा को प्रभु ने एक बार बनाया था 10 बार और भी बना सकता था ना, उसके लिए मुश्किल था? नहीं, मैच कराया था। वो जानता था कि दोनों एक साथ गिरेगा, ये छूटता ही नहीं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, अब तो छूटता ही नहीं है, ये छूटेगा ही नहीं, ये लगन लगा हुआ है। तो जो प्रभु इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, अदन वाटिका में खाने का ध्यान रखा गया, सारी चीजों का ध्यान, यहां तक कि प्रभु सुबह में खुद ही आ जाता था। विधाता, सृष्टि का रचयिता सुबह में उठ के किससे मिलने आता है? आदम से। इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है? कि प्राथमिकता आदम की दी जा रही थी और आदम ने प्रभु की प्राथमिकता नहीं दी। ईश्वर ने आदम की प्राथमिकता दी, लेकिन आदम ने ईश्वर की प्राथमिकता नहीं दे दी, बीबी की प्राथमिकता दे दी, सेव की प्राथमिकता दे दी। आज भी प्रभु यही चाहता है कि आप उसकी प्राथमिकता दे दे, लेकिन आप नौकरी की प्राथमिकता दे रहे हैं, आप गाड़ी की प्राथमिकता दे रहे हैं, आप घर की प्राथमिकता दे रहे हैं, आप सोशल स्टेटस की प्राथमिकता दे रहे हैं, आप बाकी सारी चीजों की प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। अब तो प्रभु अदन वाटिका से निकालेगा नहीं, लेकिन पाकी आशीष को तो रोक के रखेगा आपकी। कुछ नहीं बदला। उस समय आदम सॉरी नहीं बोला तो यीशु को भेजा गया। अब यीशु के रहते जब हम लोग सॉरी नहीं बोल रहे हैं, अब कौन आएगा भूषण भाई? अब तो कोई आ ही नहीं सकता, अब तो बचा ही नहीं। वो जो दृष्टांत लिखा गया ना नया नियम में कि एक व्यक्ति किसी को खेत दे के गया और खेत देने के बाद बोला कि रखे रहो, हम आते हैं, जोतते हैं। पहले मैनेजर को भेजा, मारपीट के भगा दिया, है ना, फिर उसको भेजा, फिर उसको भेजा, और अंत में उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने भी कहा कि अच्छा, ये तो इसका वारिस है, इसी को निपटा दो, खेत मेरा हमेशा के लिए हो जाएगा।
और उसने क्या किया, उसके इकलौते पुत्र को मार दिया। यह दृष्टांत हमारे और आपके लिए था। यीशु को भेजा गया हमारे लिए, आपके लिए, इस जगत को बचाने के लिए। हमने उसको मार दिया, फिर भी उसका पुनरुत्थान करके बता दिया गया कि नहीं, ये रहेगा। वो 40 दिन तक हमारे साथ चला फिरा, देखा, अपनी उपस्थिति को बताया, पवित्र आत्मा दिया हमारे सहायता के लिए। पवित्र आत्मा के होते हुए भी हमसे एक पाप स्वीकार नहीं होता है, पवित्र आत्मा के होते हुए भी हम अंगीकार नहीं करते हैं। बहन मिली बहुत पुराने, जिनके माध्यम से ये जमीन मिला है हमको। जमीन मिला क्या है, वही मालकिन है इस जमीन की। मिली, मैंने कहा बहुत सुंदर दिख रही हैं आप, दुबली हो गई। एक बात कही उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में कि भैया बेटी का सिलेक्शन हो रहा है, सेकंड लिस्ट में नाम आना है, क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं करिए, उसको जाके बोलिएगा पाप स्वीकार करे। तो नहीं, पाप स्वीकार वगैरह तो करती ही रहती है। मैंने कहा एक काम करिए, जिस दिन भी उसका इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, उसके एक दिन बोलिएगा पहले पाप स्वीकार कर ले, और जब तक एग्जाम लिख नहीं ले, इंटरव्यू दे नहीं दे, तब तक कोई पाप नहीं करे, बचा के रखिए, नौकरी हो जाएगी। मुस्कुरा के चली गई। इसमें पैसा लगता है? नहीं लगता। और ये बातें लोगों को भी समझाइए, बड़े अधिकार से बताइए, लेकिन उसके लिए आपको भी, आपकी बातों को हल्के में नहीं लिया जाए, तुच्छ नहीं कहा जाए। अब हम खुद ही पाप स्वीकार नहीं करते हो, हम खुद ही, गलतियां मेरे से होती है, भर भर की होती है, आपसे ज्यादा होती है, लेकिन मैं तुरंत कम बैक करता हूं, तुरंत। आपसे कम बैक नहीं हो रहा है। जब बार बार गलतियां हों और आप बार बार पाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप शैतान के गिरफ्त में हैं। और जब आप बार बार गलती कर रहे हैं और आप बार बार पाप स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के गिरफ्त में। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसका मतलब पवित्र आत्मा और शैतान में झिक्का जोरी चल रहा है। जैसे ही आप पाप स्वीकार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा, ये गलतियां होनी आज नहीं तो कम, आज 100 पाप कर रहे हैं, पाप स्वीकार करिए, कल 99 होगा, फिर पाप स्वीकार करिए, परसों 98 होगा, फिर पाप स्वीकार करने की हैबिट जब रहेगी तो ये कड़ी गिनते 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 एक दिन आपका पाप 10-8 पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप पाप नहीं स्वीकार कर रहे तो वो जो 8-10 बच जाएगा आपका, उसका प्रभु रिकवरी करा देगा अंत में, टेक ऑफ करने के समय में। 10 दिन बीमार रहिएगा, थोड़ा कैंसर हो जाएगा, थोड़ा टीबी हो सकता है, 6 महीना 1 साल में प्रभु बिस्तर पे डाल के बोलता है, बेटा जो बच गया है उसको स्वीकार कर लो और मेरे पास आ जाओ। हालेलुया, समझ में आया? तो यही आज कह रहा है प्रभु कि खुद भी करिए और दूसरों को भी चिल्ला चिल्ला के बताइए कि ये समस्या है, इसी की वजह से आपका काम रुका पड़ा हुआ है। और प्रभु का पहला गोल क्या है? आपको अपने पास बुलाना, आपको स्वर्ग ले जाना। तब दूसरा गोल है आपके जीवन को स्वर्गीय करना, यहां स्वर्ग जैसा आशीष मिलना। लेकिन आपने पहले गोल को भुला के यहीं सब कुछ स्वर्ग मिलेगा तो वहां नर्क मिलेगा। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। बाइबल में एक व्यक्ति और है, मैं सोचा था खत्म कर दूं। बाइबल में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है लाजरुस, और वहां एक धनी व्यक्ति है। लाजरुस के बारे में लिखता है कि लाजरुस मरा और अब्राहम पिता के गोद में जाके पड़ गया, और वो धनी व्यक्ति मरा और वो जाके नरक कुंड के खाने खड़ा था। अब इधर बीच में दीवार है, डिफरेंस है। उधर देख रहा कि अरे इसको तो हम कहीं देखे थे, आते जाते थे, ये तो मेरे दरवाजे पे पड़ा रहता था, ये आदमी कुत्ता जिसका घाव चढ़ता था, ये अब्राहम के गोद में पड़ा हुआ है। इधर से चिल्लाया, हे पिता अब्राहम, लाजरुस को भेज, एक बूंद पानी डाले रूई से। हम यहां क्यों हैं, वो वहां क्यों है? बोला अब्राहम कि हे धनी व्यक्ति, इसने अपना बुरा वक्त वहीं काट लिया था, इसलिए यहां पहुंच गया, और तुम सारा अच्छा वक्त यहां काट के आए हो तो बुरा इधर काट लो। तो सारा अच्छा अगर यहीं मिलेगा तो वहां बुरा ही मिलने वाला है, तो कुछ बुरा यहां काट लीजिए। और जब बुरा काट रहे तो चिढ़िए नहीं, इसलिए प्रभु का रोका ताकि वहां अच्छा मिल जाए। हालेलुया। इसीलिए आपके आशीष में विलंब है, इसीलिए आपके आशीष में देरी है, ताकि वहां सब अच्छा मिलता रहे। नहीं तो वो धनी व्यक्ति की तरह कोई पूछने वाला आपका वहां नहीं होगा। और चिल्लाते रहिएगा
है ना, चिल्लाते रहिएगा। वहां एक आखिरी लाइन है, वो धनी व्यक्ति कहने लगा, हे अब्राहम पिता विश्वासियों के, किसी को भेज दे नीचे, मेरे फैमिली वाले हैं, उसको तो जाके बता दे कि मेरी ये दशा हो रही है। उसने कहा उसके पास व्यवस्था की किताब है, पढ़ के समझ जाएगा। हालेलुया। आपके और मेरे पास व्यवस्था की किताब है, पढ़ के समझ जाइए, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। और उस धनी व्यक्ति में और हम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? उस समय यीशु मरे नहीं थे, अब यीशु मर गए हैं। हम कितना भी बड़ा पाप कर ले, अगर स्वीकार कर ले, तो वो हमारे पापों को पोटली में बना के समुद्र में फेंक देता है और दोबारा याद नहीं करता। ये बहुत छोटा काम है, लेकिन आप करते नहीं हैं, और इसी काम को करने से आपके जीवन को प्रभु आशीषित यहां भी और वहां भी कर देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। और आज हम प्रभु से करेंगे कि प्रभु, जो भी हमारे जीवन में आशीष आपने रोक रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, आप मेरा विवाह नहीं होने देते। धन्यवाद प्रभु, आप मेरा नौकरी नहीं होने देते। धन्यवाद प्रभु, आप मुझे बच्चे का आशीष नहीं दे रहे। धन्यवाद प्रभु, मैं इस गरीबी से बाहर नहीं आ रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरे कर्ज नहीं जा रहे। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन से ये बीमारी, ये कष्ट नहीं जा रही है। प्रभु, इस प्यार के लिए जो तूने हमारे आशीष को रोक के रखा है, इसमें तुम्हारा जो प्यार है आज हमने समझ लिया है। प्रभु, ये आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपसे मिले। पिता, ये प्यार आपका अद्भुत है कि आप अपने बेटा या बेटी को अपने गोद में बिठाना चाहते हैं। प्रभु, इसके लिए मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए प्रभु नौकरी, मुझे नहीं चाहिए बीवी या पति, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, धन दौलत शोहरत, मुझे पिता आप चाहिए। मुझे प्रभु आप चाहिए, मुझे यीशु आप चाहिए। और इसके संदर्भ में जो भी गलतियां हुई हैं हमसे, जिससे मैं आपसे दूर हो गया हूं प्रभु, उसके लिए आज मैं और मेरी अगुआ और टीम के सारे भाई बहन लोग आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते हैं। हे यीशु, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा दिला पिता, हमें माफ कर, और आज हमें तैयार कर कि हम अपने पिता से मिल सके। जैसे तू पिता के दाहिने बैठा है, हम भी कहीं उसके चरणों में बैठ सके। यीशु हमारी मदद कर, यीशु हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। हमारे पापों को याद दिला, हमारे वैसे कर्मों को याद दिला जिससे हम पिता से दूर हो गए हैं। हमारी पिता से हमारा मिलन करा, हमारी मदद कर। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जितने को स्वर्गीय भाषा का आशीष प्राप्त है, कृपया स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें, यहां हो व घर पे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने कोई बिमला वाला है, प्रभु उनके एक अच्छा अंगीकार करने के लिए कह रहा है। कोई नितिन है, प्रभु एक अच्छा अंगीकार करने के लिए कह रहा है। कोई नितेश है, एक अच्छा अंगीकार करिए। सुमन, एक अच्छा अंगीकार करिए। रितेश, एक अच्छा अंगीकार करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिनके जीवन में आशीष रुका पड़ा है। प्रभु कहता है एक अच्छा अंगीकार कीजिए और प्रभु आपके जीवन को आशीषित करने जा रहा है। एक सिर्फ अच्छा अंगीकार आपके जीवन को आपके आशीष से वंचित किया हुआ है। आज हम सब एक अच्छा अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा पुका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा पुका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ये पिता उन तमाम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, और उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए आज मैं क्षमा मांगता हूं मैं अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर के साथ, कि प्रभु उनके गुनाह को मुक्त कीजिए, साफ कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। और प्रभु उन्हें अपने राज्य में स्थान दीजिए, उनके बीमारी से उन्हें मुक्त कीजिए प्रभु। ऐसे जितने बीमार लोग हैं उन सबको मुक्त करिए प्रभु, और प्रभु उन्हें स्वस्थ करिए पिता। जितने लोगों का नौकरी में बाधा है, सफलता है, असफलता है प्रभु, उनके सारे गुनाह पाप के लिए आज मुझसे क्षमा चाहता हूँ। जो लोग नशे के लत से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो लोग पारिवारिक क्लेश से जूझ रहे हैं, याशी, अलका, मगदली, जो लोग किसी अन्य समस्या से जूझ रहे हैं, रोशन, कुसुम, अनुजा, और जिनको पवित्र आत्मा मिल नहीं पा रहा है, सौरभ, अंजू, वीना, कुमीदिना, प्रभु हम सब जो यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु, इस वक्त जहां भी हम जो लोग इकट्ठे हैं प्रभु, हमने जो भी ऐसे कर्म किए हैं प्रभु जो मुझे और आपको अलग करता है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। ए प्रभु आज पवित्र आत्मा हम सबसे ये पूछता है कि अभी और इसी वक्त यीशु हमें लेने आ जाए या हमारी मृत्यु हो जाए संसारिक, तो क्या हम पिता के पास जाएंगे? क्या हमारा मेल मिलाप पिता से हो सकता है? अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आपके आशीष आज और अभी मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है तो यही वो वजह है जिससे आपकी आशीष रोकी गई है। प्रभु हमारा मेल मिलाप कराइए, हमारी मदद करिए पिता। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ये पिता इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, जितने इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, जितने गणमान्य लोग हैं, जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, पंच हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बीते समय प्रभु जितने गैर विश्वासियों को तूने विश्वासी बनाया है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके विश्वास को बढ़ाइए, और जितने क्रिश्चियन हैं प्रभु उन सबको विश्वास का वरदान दीजिए। हे प्रभु हम सबके जीवन में हमने अनेकों अनेक गलतियाँ करी है प्रभु, हमारा साथ दीजिए प्रभु, और हम जब भी गलती करें प्रभु तो उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हमें वो सहायक आत्मा प्रदान करिए कि निरंतर हमारी कमियों को दिखाए और निरंतर हम उस अंगीकार करके फिर से आपसे जुड़ पाए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दें, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय।
है।